हेलो एवरीवन। तो अगेन वेलकम टू कौशल एक्सप्लेन्ड चैनल। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि गोट फार्मिंग जो होता है, जो बकरी का पालन होता है, उसका बिजनेस आप कैसे अपनी जगह में शुरू कर सकते हो, उसके बारे में सब कुछ हम देखने वाले हैं। क्या क्या है इसमें, लाइसेंस चाहिए होगा, कहाँ कहाँ आप इसे सेल कर सकते हो, कितना रेवेन्यू होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, उसके बाद फिर कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके लिए स्कीम्स लेके आई है, और क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह जो होता है चाहिए होगा शुरू करने के लिए। ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बिजनेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या है, उद्यम या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, जो सबको बिजनेस में चाहिए होता है। फिर स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा आपको। अगर मान लो कि आप किसी भी लाइव स्टॉक का फार्मिंग कर रहे हो, बकरी पालन, मुर्गी पालन या फिर एग्स का बिजनेस कर रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको नाबार्ड में बेनिफिट्स मिलता है, एनएलएम में बेनिफिट्स मिलता है। फिर एफएसएसएआई लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे मान लो अगर आप बकरी का दूध बेचते हो या फिर बकरी का मीट बेचते हो, तो फिर आपको एफएसएसएआई की लाइसेंस चाहिए होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर कर रहे हो तो वहाँ जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, या फिर B2B सप्लाई कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, तो फिर आपको वहाँ पे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए। करेंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो उद्यम रजिस्ट्रेशन या फिर एनिमल हस्बेंड्री का रजिस्ट्रेशन है, वो दोनों से आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, जो करंट अकाउंट होगा, और वहीं पे आप अपना बिजनेस का आदान प्रदान, जो लेन देन होता है, वो कर सकते हो। अब गवर्नमेंट स्कीम्स पे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में हमारा यहाँ पे क्या है कि पहला नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, एनएलएम। इसमें क्या है कि आपको 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है, जो सब्सिडी होती है वो भी आपको मिल सकती है इसमें, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो। पर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था यहाँ पे अभी कि स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको ये लोन अवेल होगा। उसके बाद फिर नाबार्ड है। नाबार्ड पे क्या है कि 25 to 33% तक का सब्सिडी मिलता है इसमें, और इसमें अधिकतर वैसे लोग हैं जो SC ST कैटेगरी हैं या वुमेन कैटेगरी हैं, उनको ये लोन अवेल हो जाता है। ठीक है, फिर मुद्रा लोन पे अगर हम आए तो मुद्रा लोन के अंदर में आपको 10 लाख तक का जो है लोन मिल जाता है, कोलेटरल फ्री लोन, वहां से आप अवेल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फिर एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जो भी एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं तो उनको किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे लोन्स वगैरह अवेल हो सकते हैं। कैपिटल की नीड्स है तो गवर्नमेंट नीड्स वहाँ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फिर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप मान लो गुजरात से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, और भी बहुत सारे अगर मान लो आप स्टेट से हो, तो वहाँ पे भी अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो लोन्स वगैरह या सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करा रही है प्रोग्राम्स के जरिए। तो आप वहां से भी जाके बात कर सकते हो। अगर आप इन सब चीजों को अप्लाई करना है तो जो आसपास में आपका एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस है या फिर CIARG जो सेंटर है, जो मथुरा में है बेसिकली, वहां से आप ये सारी चीजों का स्कीम्स अवेल कर सकते हो, या ट्रेनिंग अगर आपको लेना हो कि कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, उसके बारे में आप वहां देख सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे आए कि सोर्स कहाँ से कर सकते हैं इन सारी चीजों का, बकरों का जो ब्रीड होता है ना, अगर आपको अलग अलग तरह का ब्रीड चाहिए तो आपको यूपी का जो एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, वहां पे आपको सभी तरह का ब्रीड्स मिल जाता है। वो बेसिकली एक मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से ब्रीड अलग अलग जगह के लिए चाहिए होगा, तो जैसे मान लो सिरोही है, उस्मानाबादी है, या ब्लैक बंगाल है, तो ये सारे ब्रीड जो है वो मीट के लिए बहुत ही फेमस है। जमुनापारी जो ब्रीड है वो मिल्क के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ब्रीड का आपको डिमांड है। फिर परचेज सोर्स का अगर हम बात करें, CIRG एक सेंटर है मथुरा में, वहां पे आप जाके इन सारे ब्रीड्स का प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। आपको एक और चीजों का ध्यान रखना है कि आप जो भी ब्रीड रख रहे हो ना, सबका एक वैक्सीनेशन सेंटर रखना होता है, या फिर टाइमली उनको वैक्सीनेशन देती रहनी पड़ती है, ताकि उसके आसपास जितने भी बकरे हैं कोई बीमार ना पड़े। फिर शेड और हाउसिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी बकरा आप जहाँ रखोगे उसके लिए एक शेड आपको बनाना पड़ेगा, तो आसपास जो भी लोकल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके थ्रू आप बनवा सकते हो। चारा वगैरह जो होता है वो भी आपको वहाँ चाहिए होगा, तो आसपास जो चारा बेचने वाले लोग हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो। पानी का जो सिस्टम है वो सारा आपको सिस्टम वहाँ बनाना पड़ेगा, ये जितने भी बकरे देंगे वहाँ पे। अब हम आते हैं यहाँ पे कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो माइक्रो लेवल पे 50,000 से 80,000 तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट है, और इसमें क्या है कि छोटा सा प्लॉट में आप शुरू कर सकते हो, सिर्फ 10 बकरों से शुरू कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे आप फिर यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हो, यहाँ से जो प्रॉफिट होगा फिर से आप वही प्रॉफिट से और बकरे खरीदो। कुछ महीने के बाद फिर यही बकरे जो है वो अपने नई जनरेशन को जन्म देंगे, तो आप वहां से भी आप एक्सपैंड कर सकते हो। फिर थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं, अगर मान लो आप 2 लाख से 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो 20 से 25 बकरे रहेंगे यहाँ पे, और इसमें आपको पानी का सिस्टम हो गया, या फिर जो आसपास लोकली सेल कर सकते हो, प्रॉपर सेट बना लो वहां पे, तो यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो। आपके पास और अगर पैसे हैं 7 लाख से 15 लाख, तो वहां पे 100 बकरियों का आप खरीद करके आप अपना एक फुल ब्रीडिंग यूनिट बना सकते हो, फिर वेटरनरी का सपोर्ट ले सकते हो, और NLM एलिजिबल स्केल कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लो 7 लाख से 10 लाख या 15 लाख की अगर मान
मान लेते हैं, अगर आप इतना का इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें क्या है कि आपका 100 बकरे हो जाएंगे और उससे आप मीट का बिजनेस हो गया या फिर दूध का बिजनेस हो गया, ये सारी चीजों का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं कि आपका इसमें कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट होने वाला है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.5 लाख से 3 लाख तक का आप प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आपके पास 20 से 25 बकरे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद कमर्शियल ऑपरेशन में मान लो अगर आपके पास 100 या उससे ज्यादा बकरे हैं तो शुरुआत आपको 6 लाख में प्रॉफिट होगा 1 साल का, फिर धीरे धीरे आप उसको एक्सपैंड करके 18 लाख तक का प्रॉफिट बना सकते हो। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें। अब आप इसमें क्या क्या सेल कर सकते हो वो देख लेते हैं। मीट सेल कर सकते हो, उसके बाद फिर मिल्क सेल कर सकते हो, उसके बाद फिर ब्रीडिंग स्टॉक्स जो होता है बेसिकली जो उनके बच्चे हैं और उसको किसी और को सेल करना है, या फिर बकरा ही सेल कर सकते हो, ठीक है, वो सारे आप चीज कर सकते हो। मैन्योर जो खाद होता है जिससे बायोगैस बनता है वो सेल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर अगर हम देखें, अगर मान लो कि ईद या बकरीद का समय आता है तो उस वक्त में बकरों का जो प्राइस होता है 50% से भी ज्यादा बढ़ जाता है, कहीं कहीं 80% तक बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन सकता है उस वक्त में। वैसे समय में आपको क्या है, बकरों का पालन का जो स्टॉक जो है वो आपको बढ़ा कर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम देखें, ये इस बिजनेस को आप 18 से 24 महीने में आप अच्छा खासा रन करके जो भी आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको वापस मिल जाता है। तो इस बिजनेस में उतना कुछ खास लॉस नहीं होने वाला, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट ही बनेगा। अब हम यहाँ पे देखें कि आप इसे कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। अब बकरी का जहाँ मार्केट होता है वहीं पे आसपास में आप अपना एक दुकान खोल लो, या फिर पहले से जो दुकान खोल के रखे हैं उन्हीं से आप बात कर लो कि आपका जो बकरा है अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे वैरायटी का है। ऐसे करके आप बात कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो अपनी थोड़ी। उसके बाद होटल्स या रेस्टोरेंट्स में भी आप जाके सेल कर सकते हो। उसके बाद फिर डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल कर सकते हो। जब फेस्टिवल का जो सीजन होता है, कनेक्शंस थोड़ा बना लो, देखो कि किनको किनको चाहिए होता है, उनसे बात कर लो, उनको बता दो कि आप सस्ते में यहाँ से बकरे ले जा सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप चाहो तो उनको बकरों का जो मीट होता है या उनका जो मिल्क होता है वहां पे आप सेल कर सकते हो। फिर ब्रीडिंग स्टॉक भी सेल कर सकते हो कि आपने अब अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है, अब आपका बिजनेस रन कर रहा है तो आप बकरे बेचना शुरू करो। उनकी मीट और उनकी दूध नहीं बल्कि वो फुल बकरा ही बेचना शुरू कर दो। तो वहां से क्या है कि आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन सकता है। फिर अगर हम देखें कि इकोसिस्टम कैसा है इंडिया में अभी, तो इसका एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। देखो बकरों का ऐसा सिस्टम है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि बकरों का डिमांड जो मीट है वो रेड मीट इंडिया में चाहिए चाहिए। तो बकरे का एक तरह से अगर सिस्टम देखें तो बिजनेस अच्छा खासा चलने वाला है यहाँ पे। फिर ये बेसिकली क्या है कि लो रिस्क एंट्री पॉइंट है, इसमें बहुत ही कम लागत से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। जहाँ पे थोड़ा उनके रहने खाने पीने का अगर अच्छा जगह बन रहा है तो वो अच्छे से थ्राइव करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। और आपका क्वालिटी भी बढ़िया रहेगा, बट जो बकरों का क्वालिटी रहेगी। फिर रियल रिस्क कहाँ पे रहेगा कि अगर मान लो कि शुरुआत में ही कुछ आपने सस्ते बकरे खरीद लिए और अच्छे क्वालिटी का बकरा नहीं रहा, तो फिर आपका जो फ्यूचर में और बकरे जो बनेंगे वो उनका भी क्वालिटी बढ़िया नहीं रहेगी और वो सेल करने के लायक नहीं रहेगा। तो आपको ये ट्राई करना है कि बकरे की क्वालिटी बढ़िया रहे और साथ साथ सभी बकरों को वैक्सीनेशन वगैरह भी कराते रहना है ताकि बकरों में बीमारियां ना फैले, ठीक है, ताकि और उससे आपकी प्रॉफिट भी बनी हुई रहेगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि आपको अगर इसका बिजनेस अभी इंडिया में शुरू करना है तो कैसे शुरू कर सकते हो, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप 10 से 25 बकरों से शुरू करो। देखो कि मैनेजमेंट क्या क्या चाहिए, क्योंकि आपको स्केल करना है। तो स्केल करने के लिए पहले उनका मैनेजमेंट सीखो कि कैसे कैसे आप चीजों का डिमांड जो है मार्केट में क्या चाहिए, फिर कैसे आप सभी बकरों को मैनेज करोगे। फिर अपना ब्रीड चुनो कि कौन सा ब्रीड चाहिए आपको, दूध बेचने के लिए चाहिए या आपको मीट बेचने के लिए चाहिए। मैंने बता दिया था कि दूध बेचने के लिए जमनापारी आपका ब्रीड है, उसके बाद फिर मीट बेचने के लिए सिरोही, ब्लैक बंगाल, उस्मानाबादी, ये सारे ब्रीड हैं। तो आप इन सारे ब्रीड्स का आप देख सकते हो जो आपको चाहिए वहां पे। फिर CIRG जो है वहां से, या फिर जो मथुरा में मैंने बताया कि CIRG सेंटर है बकरों का, वहां से आप ऐसा खरीद करके ट्रेनिंग वगैरह लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके बाद फिर नाबार्ड और NLM है जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है बकरों का बिजनेस करने के लिए। आप इनसे बात कर सकते हो, इनके ऑफिस में जाकर के, और अपना बिजनेस बता सकते हो कि मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए बकरों का बिजनेस के लिए। तो ऐसा आप उनसे बात कर लो वहां जाकर के। फिर एक प्रॉपर सेट कंस्ट्रक्शन अपना बना लो जहाँ पे भी आपका बकरों का बिजनेस चालू रहेगा, और एक हेल्थ प्रोटोकॉल रखो सबका, ताकि ये सब जो भी आपके पास बकरे रहे उनको वैक्सीनेशन टाइमली पड़ते रहे और कोई दिक्कत ना हो। फिर बिल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद लोकल मंडी, बचर्स, होटल बिफोर यू फर्स्ट बैच इज रेडी। अब आपके जो बकरे हैं वो बड़े हो चुके हैं और आप वो बेचना चाहते हो, तो वो जब तक वो बड़े हो रहे हैं तब तक क्या करना है आपको कि जितने भी लोकल मंडी हैं या फिर होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जहां बकरों का मीट बिकता है, उन सबसे आप कनेक्शन बना करके अपना बकरों को पहले ही मतलब की बात कर लो कि मुझे सेल करना है। तो ऐसे करके आप एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। फिर ईद या बकरीद आया तो उस वक्त में भी आप बकरों को प्लानिंग कर सकते हो कि उस वक्त में आपके पास स्टॉक ज्यादा होना चाहिए और उस वक्त में आप ज्यादा सेल कर सकते हो। फिर जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है तो फिर अब नेक्स्ट बकरों के लिए और प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को और इन्वेस्ट करो और खरीद के लाओ और एक्सपैंड करो इस चीज का मार्केट को, ठीक है। तो ऐसा मार्केट क्या है कि अच्छा खासा मार्केट है, आप इस बिजनेस में घुस सकते हो इंडिया में और प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हो अगर आपको ये बिजनेस एक बार में समझ में आ गया तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा, इंसाइटफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर कुछ इसमें आपको लगा कि कोई और पॉइंट्स यहाँ हम ऐड कर सकते थे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ।